अवतार की जय। बोलो लख दातार की जय। बोलो श्याम प्यारे की जय जय। बोलो बालाजी सरकार की जय। बोलो शेरा वाली मैया की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। देखिए आज बाबा का द्वितीय अखाड़ा और प्रथम निशान यात्रा आज उतरौला में बाबा की कृपा से हो रहा है, जिसमें पवन भैया और इनके साथ जितने भी लोगों ने मिलकर बाबा का कीर्तन कराया। बाबा की कृपा बनी रहे और जो हमको बुलाए इसके लिए हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग को हम अपने बारे में बता दें। सबसे पहले मैं चाहूंगा एक बार हमारे खाटू से चल के आए हमारे संतोष जी महाराज के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। बाबा के अनन्य भक्तों में एक जो आपके दिल के तार को मेरे श्याम से जोड़ने का काम करते हैं। आप सभी को मैं बताऊं, जिनके जीवन में जरा सा भी समस्या है या फिर बड़ी से बड़ी कोई समस्या है, लोग कहते हैं कि अगर वो समस्या हमारे बाबा जी तक पहुंच जाती है तो इनका अरदास मेरे श्याम से लगता है और श्याम बाबा उन प्रेमियों पे कृपा करते हैं। एक बार तालियों के साथ हमारे आदरणीय श्री संतोष जी महाराज के लिए। और आइए सुनते हैं उनके प्यारे प्यारे बातों को, प्यारे प्यारे भजनों को। जय श्री श्याम। आज आप लोग खाटू गए होंगे, कभी खाटू जाइएगा, खाटू में श्याम बगीचे में जाइएगा, वहाँ आलू सिंह जी महाराज की समाधि बनी हुई है। देखो आलू सिंह जी महाराज की समाधि बनी हुई है और आलू सिंह जी महाराज से गुरु थे श्री श्याम बहादुर जी महाराज। आलू सिंह जी महाराज की बाबा से बात होती थी और जो समस्या कोई उनको बताता था, बाबा से बात होती थी, जिनकी समस्या रहती थी, बदमाशी नहीं, जिनकी समस्या रहती थी महाराज जी को कोई बताता था, बाबा से बात होती थी। महाराज जी कुछ नहीं करते थे ना हम तो कुछ करते हैं, जो कुछ करने वाले श्याम बाबा हैं। श्याम बाबा सब कुछ उनके बारे में जानते हैं, जो जैसा कर्म किया रहता वैसा उनका काम करते थे। ये है अगर कोई सच्चा ईमानदार है और मुसीबत आई है। आज महाराज जी से आज बोला, चाहे हमारे पास फोन आया है, वो चाहे किसी को डॉक्टर ने जवाब दिया नहीं बचेंगे, चाहे वो 3 साल 5 साल से जेल में हो, चाहे गूंगा लड़का भी ना बोला हो, चाहे अंधे को रोशनी ना आई हो। आज आलू सिंह जी महाराज ने बाबा की कृपा से आशीर्वाद दिया है, आज गूंगा लड़का भी बोल के दिखाया और अंधे को भी रोशनी आई है। लेकिन उसके पीछे पीछे एक रीजन है, उसके कर्म, क्योंकि जैसा आप कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। कहते थे आलू सिंह जी महाराज, ये प्रभु का सच्चा दरबार है और सच्चे मन से जो ध्यावे उसका बेड़ा पार है, इसलिए सच्चाई पे चलिएगा। और जो आलू सिंह जी महाराज थे, जिनकी बाबा से बात होती थी, आज महाराज जी जगह जगह बाबा भेजते थे, कीर्तन करवाते थे, बाबा खुद उनसे कीर्तन करवाते थे। और जिनका काम करना होता था श्याम बाबा खुद उनसे अर्जी लगवाते थे, और जिनकी अर्जी श्याम बाबा लगवा दिए उनका काम फाइनल रहता था, कोई भी काम हो। लेकिन वो काम सच्चाई और ईमानदारी का होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा। वही जो आलू सिंह जी महाराज है वही हमारा दूसरा जन्म है। और जैसे आलू सिंह जी महाराज से बाबा अर्जी लगवाते थे, कीर्तन करवाते थे, ठीक वैसे ही बाबा हमसे भी अर्जी लगवाते हैं और कीर्तन करवाते हैं, लोगों के काम बने हैं। आपको बता दें, कोरोना से पहले बाबा की बगीची में रहते थे। वहाँ गाजियाबाद की रहने वाली आंटी, जिनका 18 साल का 2.5 लाख रुपए का मैटर था, वो दिल्ली का सरदार था। और जो गाजियाबाद की आंटी थी वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर थी। वो दिल्ली का सरदार को लोन दिलाई थी, गारंटेड वो बनी थी। वो सरदार 18 साल से पैसा नहीं जमा कर रहा था। जब मैटर कोर्ट में गया, कोर्ट वालों ने उनसे बोला, आप एक पढ़ी लिखी हो के आप गारंटेड क्यों बनी, सारा पैसा आपको जमा करना पड़ेगा। वो बगीची में मिली और 2009 से बाबा के मंदिर में आती थी। लेकिन जब 2017 में बाबा की बगीची में हम इनसे मिली और जिस बात को जब बताई तो हमने अपने बारे में बताया, बाबा से बात होती, हमने बोला बाबा बोल रहे हैं आप पैसा 1 महीने के अंदर उस दिल्ली के सरदार से बाबा जमा करवाएंगे। बाबा बोले हैं, बाबा बोले 1 महीना बीता, एक एकादशी बीती, दूसरी एकादशी आते आते जो 18 साल से पैसा नहीं जमा कर रहा था, बोल रहा था हमारे पास पैसा नहीं होगा। 1 महीने के अंदर अगर बाबा बोले तो 1 महीने के अंदर वो दिल्ली का सरदार सारा का सारा पैसा जमा किया। जो 18 साल से बोल रहा था हमारे पास पैसा नहीं, हम नहीं जमा करेंगे।
आज बाबा कहते यही प्रूफ हम देते हैं कि आज बाबा से बात होती है। और उसी समय बगीची में हरियाणा के रहने वाले भैया जिनका 3 साल से गोद नहीं भर रहा था और डॉक्टर ने जवाब दिया था कि गोद नहीं भरेगा, वो भी बाबा बोले आशीर्वाद दिए और बेटा होने का वो भी गोद भरा, जिसको डॉक्टर जवाब दिए थे कि गोद नहीं भरेगा। और कोरोना लगा, फोन आया महाराज जी आपका आशीर्वाद सफल हो गया, बेटे का गोद भरा और वो भी बेटा हुआ। और आपके गोंडा के तरफगंज में अभी दूसरी क्या तीसरी या चौथी बार कीर्तन था और 1 जनवरी को वहां पे कीर्तन करने गए। जैसे आप लोग को चमत्कार बता रहे थे ऐसे वहां हमने चमत्कार बताया। वहां एक आंटी जी थी जिनके हस्बैंड 3 साल से जेल में थे, उनको भी आजीवन कारावास था। और जब उन्होंने हमारे बारे में सुना, जैसे आप लोग बैठे हुए थे वो भी कीर्तन में आके बैठी थी, उन्होंने हमारा नंबर लिया और फोन किया। जो 3 साल से उनका पति जेल में था, आजीवन कारावास था, आपके बगल में ही आप पता करिएगा। और नंबर ली, जिस दिन फोन की 1 तारीख बीता, दूसरी तारीख को उनके पति जेल से छूट गए, जिनको आजीवन कारावास था और 3 साल से जेल में थे। हरदोई के रहने वाले भैया जो 2 साल 4 महीने से जेल में थे और आजीवन कारावास था, वो भी फोन आया लखनऊ कोर्ट से, उन्होंने फोन किया, बोले नंबर मिला था, बोले महाराज जी हमने आपके बारे में बहुत सुना है, ऐसा ऐसा हमारे भाई का मैटर है। बाबा बोले बोल दो आपके भाई की आज जमानत मंजूर होगी। उसी दिन उनके भाई की फोन आया, उसी दिन उनके भाई का कोर्ट से जमानत मंजूर हुआ, जो 2 साल 4 महीने से जेल में थे और आजीवन कारावास था। और दिल्ली की रहने वाली आंटी जिनका जो 40 साल से खाटू आती थी, उनका बेटा 1 साल से जेल में था। और फोन आया, जिस दिन फोन आया 3 दिन के अंदर उनका भी बेटा जेल से छूट गया। और आपके सिद्धार्थ नगर ककरावा बाजार में जो 6 साल से गोद नहीं भर रहा था, वो भी बाबा की कृपा से आशीर्वाद दिए, वो भी गोद भरा, वो भी बेटा हुआ। जो बच्चा बार बार खराब हो जा रहा था, आपके मेहदावल में जो 3 साल से और 5 साल से गोद नहीं भर रहा था, वो भी बाबा की कृपा से आशीर्वाद दिए, अर्जी लगाए, वो भी गोद भरा। और आपके बिहार के औरंगाबाद में जो 3 साल से गोद नहीं भर रहा था, वो भी बाबा की कृपा से आशीर्वाद दी, वो भी बेटा हुआ। आपके गोंडा में कीर्तन था, उनके रिलेशन वाले चंडीगढ़ के रहने वाले थे, आए थे, उनका भी 3 साल से गोद नहीं भर रहा था, उन्होंने बताया, वो भी बाबा की कृपा से आशीर्वाद दिए, वो भी बेटा हुआ। आपके बस्ती जिले में जो 10 साल से गोद नहीं भर रहा था, वो भी बाबा की कृपा से आशीर्वाद दिए, वो भी गोद भरा, वो भी बेटी हुई। और आपके बखिरा में एक भैया थे जिनका 2 बार हाइड्रोसिल का ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन सफल नहीं हुआ और डॉक्टर बोला आप बचेंगे नहीं। हमारे पास फोन आया, बाबा ने बोला बोल दो फिर से ऑपरेशन करवाएं, फिर से ऑपरेशन हुआ, आज ऑपरेशन सफल है, आज वो भी भैया जिंदा है। उसी बखिरा बाजार में एक भैया थे जिनकी 6 बेटियां थी और 23 साल हो गया था। और बेटा जब जब होता था 2-3 महीने बाद वो मर जाता था, केवल बेटा, बेटी नहीं। जब हम बखिरा में कीर्तन करने गए, वो हमसे मिले, आए हमसे मिलने, बाबा की कृपा से आशीर्वाद दिए। 23 साल बाद वो बेटा हुआ, आज बेटा वो जिंदा है। उसी बखिरा में डिलीवरी का मैटर था, जो डॉक्टर बोला ब्लड की कमी है, ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, माँ और बच्चे में से एक को बचाया जा सकता है। बाबा बोले बोल तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ऑपरेशन हुआ जाए, माँ और बेटा दोनों सही सलामत है। आपके औरैया के रहने वाले भैया जो डिलीवरी का मैटर था, आप सीटर से फोन आया, पानी की झिल्ली फट गई थी, माँ और बच्चे दोनों को नहीं बचाया जा सकता, हॉस्पिटल से फोन आया। बाबा बोले बोल तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आज ऑपरेशन हुआ, आज माँ और बेटा दोनों सही सलामत है। चित्रकूट के रहने वाले भैया जिनका 12 साल 7 लाख जमीन का मैटर था, नहीं थी, 2 घंटा बाद मनोज भैया तुमका फोन आया, बाबा बोले कीर्तन का डेट दिए, बाबा बोले कीर्तन से पहले पहले आपका जमीन वापस मिल जाएगा। कीर्तन से पहले पहले उनका पूरा का पूरा जमीन वापस मिल गया। भैया जल्दी रामपुर के रहने वाले भैया बंद करें जो एक जमीन का उन्होंने बयाना दिया था, लेकिन जब जमीन लेना हुआ वो दूसरे तरीके से नाप के देने के लगा। वो बोले 6.5 लाख रुपए बयाना दिए थे, बोला वो बोले जमीन हम ऐसे नहीं लेंगे, दूसरे तरीके से दे रहे हो।
बोले हमारा बयाना वापस कर दो। बयाना वापस नहीं कर रहा था, बोल रहा था हम बकाया तो सारा पैसा दे दिए। और जब हमारे पास फोन किए, बाबा से अर्जी लगाए, फोन रखने के 7 मिनट के अंदर वो पैसा 4.5 लाख रुपया ला के वापस दिया। जो बोल रहा था हमारे पास पैसा नहीं है। आगरा के रहने वाले भैया, लाइन पर लगाएंगे एक बेटा चाहिए था, वो भी बाबा के पास अर्जी लगाए, वो भी बेटा हुआ। खाटू के रिंगस में कमल भैया जो सिलाई का काम करते हैं, उनको भी 4 बेटियां थी, एक बेटा चाहिए था, वो भी बाबा के पास अर्जी लगाए, वो भी बेटा हुआ। आपके मेहरावल में उतारिया पप्पू बनाए नहीं नंबर एक बनाए बेटी थी उतारिया जो 7 साल हो गया था, एक बेटा चाहिए था, वो भी बाबा के पास अर्जी लगाए, वो भी बेटा हुआ। आपके कप्तानगंज में 2 बेटी थी, एक बेटा चाहिए था, वो भी बाबा के पास अर्जी लगाए, वो भी बेटा हुआ। और इतना ही नहीं, अगर बाबा से बात होती है तो आज शादी विवाह हुआ या कीर्तन हुआ, आज बारिश भी होती है ना, लोगों का फोन आया तो बाबा ने अर्जी लगवा के आज बारिश भी रोका है। मैनपुरी की रहने वाली दीदी, जिनके बेटे का ऑपरेशन करना था, दिल में छेद था, डॉक्टर डेट नहीं दे रहा था, फोन आया, डॉक्टर ने डेट दिया, आज ऑपरेशन हुआ, आज उनका भी बेटा सही सलामत है। आंध्र प्रदेश की रहने वाली दीदी, जिनका बच्चेदानी निकालने को डॉक्टर बोला था, फोन आया, बाबा के पास अर्जी लगाए, आज बच्चेदानी नहीं निकला, आज वो भी सही सलामत है। आप लोग की कोई समस्या होगा, नंबर लीजिएगा, फोन करिएगा, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये प्रभु का सच्चा दरबार है, सच्चे मन से जो ध्यान उसका बेड़ा पार है। और याद रखिएगा, बाबा से डरिएगा, क्योंकि जैसा आप लोग कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। जो कुछ हम लोग करते हैं, कोई देखे या ना देखे, लेकिन बाबा से कोई छिपा नहीं पाएगा। इंसान से छिपा, लेकिन बाबा से नहीं छिपा पाएगा। हम लोग अगर झूठी अगर किसी की बुराई भी करते हैं, ये ना सोचे जिसकी बुराई कर रहा है वो नहीं सुन रहा है, वो ना सुने, लेकिन बाबा से आप लोग छिप के नहीं जा पाएंगे। अगर झूठा बुराई किसी का किए तो बाबा सुन लो, इसका रिजल्ट आप लोग को भी भोगना पड़ेगा। इसे याद रखिएगा, हम लोग जो कुछ भी करते हैं बाबा देखते हैं। ये प्रभु का सच्चा दरबार है, सच्चे मन से जो ध्यावे उसका बेड़ा पार है। और एक चीज याद रखिएगा, नॉनवेज, दारू, ये सब एकदम बंद कर दीजिए। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। नॉनवेज खाएंगे तो बुद्धि भी वैसे रहेगी। और कभी भी टेंट हाउस के बने हुए बर्तन में, या आप लोग घर में जो बर्तन यूज करते हैं, आप लोग नहीं नॉनवेज खाते, रिलेशन वाले आए उसी बर्तन में खाते, उस बर्तन में बना के भगवान को भोग न लगाइएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। कभी भी भगवान को भोग लगाना होगा, साफ नए बर्तन में भोग लगा के उसको धुल के रख दीजिएगा, फिर कभी पूजा करना होगा, फिर भगवान को भोग लगाइएगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, भगवान भाव को देखते हैं, आपका भाव कैसा है। अगर आप 56 भोग लेके आए तो किया पाप, तो बाबा 56 भोग नहीं स्वीकार करेंगे। अगर कोई चीनी लेके आया है और सच्चे मन से बाबा को भोग लगा रहा है, तो बाबा उस चीनी को स्वीकार करेंगे। 56 भोग अगर पाप किया तो उसको नहीं स्वीकार करेंगे। इसलिए सब कुछ देखते हुए अपने कर्म को ध्यान रखिएगा। जैसा कर्म करेंगे फिर बाबा वैसा फल देंगे। बोलो श्याम प्यारे की, बोलो खाटू नरेश की। और आज पवन भैया के और जितने लोगों ने मिलकर कीर्तन करवाया बाबा का, पवन भैया को बुला रहे हैं। आज 2 लाइन बताएंगे आपको, जब से हमसे जुड़े मिले आज बाबा ने क्या क्या चमत्कार किया, आज आपको बताएंगे। आइए भैया पवन भैया, सच्चाई पे चलिएगा, क्योंकि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, उसको कोई काट नहीं पाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, जो कुछ हम करते हैं बाबा देखते, कोई नहीं है। आप बताइए, आप बताइए। जय श्री श्याम। कोई भी काम हो महाराज जी से संपर्क करें, मोबाइल नंबर भी ले लीजिए। कोई भी अर्जी लगवाना हो या कोई काम बनाना हो तो महाराज जी से एक बार जरूर अर्जी लगवाएं। काहे तो मेरी बिटिया जब हुई है तो हमने भी महाराज जी से अर्जी लगवाई। महाराज जी ने भी कहा कि कोई भी डिलीवरी में कोई भी दिक्कत नहीं है, आप लोग रोड पे ना खड़े रहें। जो भी डिलीवरी होगा वो नॉर्मल ही होगा, ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ेगा। महाराज जी ने अर्जी भी लगवाया, काम भी हुआ है। बोलो श्याम प्यारे की, बोलो खाटू नरेश की। और आप लोगों को बता दें, आलो सिंह जी महाराज जब कीर्तन करते थे तो भक्तों के बीच में खड़े होकर लोगों से तालियां बजवाते थे, भजन गवाते थे। और महाराज जी का जो कीर्तन का वीडियो 1984 का यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे पड़ा हुआ, आप लोग वीडियो उठा के देखिए। महाराज जी ऐसे बीच में खड़े होकर लोगों से तालियां बजवाते थे, भजन एक एक लाइन गवाते थे। भजन गाने के साथ साथ ध्यान रखिएगा, बाबा आपके कर्म को देखेंगे। ऐसा ना सोचिएगा भजन गा दिए तो काम बन जाएगा।
जैसा आप कर्म किए तब बाबा सुनवाई करेंगे। ये भजन ध्यान गाने के साथ साथ आप लोग जो है अपने कर्म पे भी ध्यान दीजिएगा। अब हम म्यूजिक बंद है, एक एक लाइन गाएंगे, आप लोग भी ताली बजा बजा के एक लाइन भजन गाइएगा, लेकिन ताली बजाइएगा। बोलो श्याम प्यारे की। म्यूजिक बंद कर दीजिएगा भैया, ताली बजा